लू कहता है, जिसने इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बुलाया वो मैं हूँ, पर कैसे? सेक्ट लीडर कहते हैं, लू चैंग, फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट के 3000 सालों के इतिहास में तुम एक लौते इंसान हो जिसके पास डिजास्टर अट्रैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ वांतियन सेक्ट के सीक्रेट स्क्रोल में ही लिखा हुआ है। तुम्हारे पास 1000 डिजास्टर बॉडी है। मैंने बहुत सारे सीक्रेट स्क्रोल्स और एंशिएंट रिकॉर्ड्स पढ़े। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। लू पूछता है, क्या वो सब तुमने किया? सेक्ट लीडर कहते हैं, मैं ही अपने डिजीबिंग डे टेक्निक की मदद से तुम्हारे गांव में सूखा लाया, जिसकी वजह से सबके सब जमीन बंजर हो गए। मैंने ही तुम्हारे माता पिता को मारा है। लू रोते हुए कहता है, मम्मी पापा। सेक्ट लीडर कहते हैं, ट्रायल में तुमने जो जो चैलेंजेस फेस किए उसमें से कुछ तुम्हारे फिजिक की वजह से थे और बाकी सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट थे। लू गुस्सा हो के एक तलवार निकाल लेता है और कहता है, तो तुम ही थे इन सब के पीछे। सेक्ट लीडर कहते हैं, फाइनली उन लोगों की मौत मेरे काम आई। उन लोगों की सैक्रिफाइस की वजह से तुम्हारा बॉडी ऑफ ग्रेट क्लाइमिटी एक्टिवेट हो गया है। हेवनली क्लाइमिटी को इमॉर्टल रियलम से फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट में लाना इम्पॉसिबल है। मेरे प्यारे डिसाइपल, तुमने मेरे एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया। इमॉर्टल लाइटनिंग स्ट्राइक को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। लू अपने अंगूठी से एक तलवार निकालता है और कहता है, झाओ लिन यंग, यू बास्टर्ड। सेक्ट लीडर कहता है, मेरे प्यारे डिसाइपल, इतना भी गुस्सा मत हो। तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक गिरने के बाद भी तुम बच कैसे गए? क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है। तभी सेक्ट लीडर टोकन ली के अंगूठी से निकल के सेक्ट लीडर की तरफ जाने लगता है। ये टोकन भी डिसेबिंग स्काई टेक्निक के पावर से इन्फ्यूज्ड है। टोकन मिलते ही सेक्ट लीडर का पावर और भी बढ़ने लगता है। ली कहता है, झाओ लिनयंग, तुम अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होगे। ये कहकर ली अपने आप को तलवार से मारने लगता है। सेक्ट लीडर कहते हैं, तुम इविल डिसाइपल, तुम कभी भी मेरे प्लान्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। ये कहकर वो एक फिंगर अटैक लू पर कर देता है। लू का तलवार अपने हाथों पर ही टूटकर बिखर जाता है। तभी और एक लाइटनिंग स्ट्राइक लू पर आके गिरता है। सेक्ट लीडर कहते हैं, मैं इस दिन के लिए ही इतने सालों से कल्टीवेशन कर रहा था। मैं झाओ लिनयंग आज से सर्कुलर वर्ल्ड से फ्री हो जाऊंगा। मैं अब इमॉर्टल बन गया हूँ। मैं अब इस वर्ल्ड से जाने वाला हूँ। सेक्ट लीडर कहता है, गुड बाय इन्फीरियर वर्ल्ड। ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। एक एल्डर कहता है, सेक्ट लीडर ने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया। क्विंग यू कहती है, इस दुनिया में अभी भी इमोर्टलिटी को प्राप्त किया जा सकता है। तभी हमें उस पहाड़ के चोटी को दिखाया जाता है। लू कहता है, तो यही है सच्चाई। मैं गलत था। मैंने गलत इंसान पे भरोसा किया। मैं उन्हें प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रहा क्योंकि मैं डिजास्टर हूँ। मैं एक पापी हूँ। लू के सिस्टम से बार बार नोटिफिकेशन आता है कि तुमने डेड एंड को ट्रिगर किया है। लू कहता है, क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? क्या मैं दूसरी बार भी मर जाऊँगा? मेरे पिछले ज़िंदगी में मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। मैंने किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया। मैंने किसी से रिवेंज नहीं लिया। मैं इस जिंदगी में भी फिर से मरने जा रहा हूँ। मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सका। लू कहता है, लेकिन क्यों मुझे ही मरना है? क्यों ज़ू लिनयंग इमॉर्टल बन गया? क्यों?
क्यों किसी को भी इस दुनिया में अपने पापों का हिसाब नहीं देना पड़ता। ये सब कुछ हुआ क्योंकि मैं कमज़ोर था। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। लू हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ? मेरे बॉडी के घाव हील हो चुके हैं, मेरा कल्टीवेशन भी थोड़ा बढ़ चुका है। लू अपने सामने सिस्टम को देखता है और कहता है, 8 साल, कितने सारे डिजास्टर्स, और एक बार मरने के बाद मैंने तुम्हें हासिल किया। तुम्हें हासिल करना इतना आसान नहीं था, तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। ये कहकर लू कॉन्फर्म बटन पे क्लिक कर देता है। अब सिस्टम में दिखाया जाता है, नाम लू चैंग, कल्टीवेशन रिफाइनमेंट की 8 स्टेज, एक्सपीरियंस 80 आउट ऑफ 100, डिजास्टर पॉइंट 0, फिजिक द बॉडी ऑफ ग्रेट क्लैमिटी, कल्टीवेशन टेक्निक द सूत्र ऑफ डेथ डिफाइनिंग ग्रेट क्लैमिटी, बिगिनर 0 आउट ऑफ 100, मिशन डेली डिजास्टर, रिमेनिंग टाइम 5 मिनट 64 सेकेंड। आपने डेथ एंड को पास किया है। आपका रिवॉर्ड रिवाइवल +1 यूज हो चुका है, डिजास्टर पॉइंट 0। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, अगर आपने अपनी डेली डिजास्टर कंप्लीट नहीं की तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। लू सोचता है, डेली डिजास्टर, पेनल्टी, ये सब क्या है? तभी लू को उल्फ्स की हाउल सुनाई देती है। तभी वो देखता है कि वो उल्फ से घिर चुका है। लू कहता है, रिफाइनमेंट स्टेज की पीक के डिमन बीस्ट्स, मेरे करंट कल्टीवेशन से इन्हें हराना इम्पॉसिबल है। अब एक ही रास्ता बचा है, सिस्टम को यूज करने का। तभी लू सिस्टम की मदद से डेथ डिफाइनिंग सूत्र को एक्टिवेट करता है। लू बहुत तेजी से आगे जाके कुछ उल्फ्स को घायल कर देता है। तभी हेवनली ट्रेवल्यूशन की पावर उसके स्वॉर्ड में मर्ज हो जाता है। बाकी सारे उल्फ्स अपने साथी की ये हालत देखकर गुस्से में आ जाता है और लू पर अटैक कर देता है। लू भी तेजी से आगे बढ़ के उन उल्फ्स पर अटैक करने लगता है। कुछ ही वक्त में लू सभी उल्फ्स का सफाया कर देता है। लू अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था हेवनली ट्रिब्यूलेशन की पावर डेथ डिफाइनिंग सूत्र के साथ मार्च होने के बाद मेरा स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर लू अपने सिस्टम में देखता है, उसका डिजास्टर पॉइंट 0 से बढ़ के 7 हो चुका है। लू कहता है, मुझे पता नहीं ये डिजास्टर पॉइंट्स मेरे किस काम में आएंगे। डेली डिजास्टर का वक्त हो चुका है, क्या मुझे इसे बुलाना चाहिए? ये सब सोचने का वक्त नहीं है। तभी लू सामन बटन पे क्लिक कर देता है। तभी लू की तरफ एक लाइटनिंग स्ट्राइक आता है। फिर हमें लू को एक गुफा के अंदर दिखाया जाता है। लू सोचता है, इस सिस्टम का जो डेली डिजास्टर है वो एक फाउंडेशन स्टेज का अटैक है। डेली डिजास्टर दिन में एक ही बार होता है, इसके वजह से मेरे डिजास्टर पॉइंट 5 पॉइंट से बढ़ गए हैं। लू अपने डिजास्टर पॉइंट्स को कल्टीवेशन में ऐड कर देता है। उसका कल्टीवेशन EXP होता है 92 आउट ऑफ 100। लू अपने स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए दीवार पे एक मुक्का जड़ देता है। उस मुक्के के इम्पैक्ट में दीवार पूरा टूट जाता है। लू के पंच के इम्पैक्ट की वजह से छाद से मोती नीचे गिर जाता है। लू कहता है, अब वांतियन सेक्ट में वापस जाने का वक्त आ गया है। सेक्ट लीडर की ताकत की वजह से वांतियन सेक्ट 1000 सालों से 8 मेजर सेक्ट्स में से पहले स्थान पे आता है। इनके पास बहुत सारे कल्टीवेशन टेक्निक्स, मेडिसिनल पिल्स, वेपन्स, स्पिरिट स्टोन्स है। मुझे ये सब चाहिए, लेकिन सेक्ट लीडर के डिसाइपल होने के बावजूद मुझे एल्डर्स ये सब इतनी आसानी से लेने नहीं देंगे। उसके बाद मेरा कॉम्पिटिटर क्विंग यू भी तो है।
लेकिन सिस्टम की वजह से मेरा पोटेंशियल पहले जैसा नहीं है। मुझे वांतियन सेक्ट की सीक्रेट स्क्रोल से बॉडी ऑफ ग्रेट क्लैमिटी के बारे में और भी जानना होगा। मैं गिव अप नहीं कर सकता। ये कहकर लू वो चमकता हुआ पत्थर तोड़ देता है। लू एक डेविल लुक देते हुए कहता है, झाओ लिन यंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर लू गुफा की एंट्रेंस की तरफ देखते हुए कहता है, कौन है वहाँ? फिर वो उसी तरफ एक हथियार फेंक देता है जो फैंग की तरफ जाने लगता है। फिर वो हथियार फैंग के पास के एक पत्थर में जाके धंस जाता है।